आज पढ़ाने वाले इंडियन पॉलिटी दरोगा और बीपीएससी के लिए भारत का संविधान भारतीयों को क्यों जरूरी पड़ा। भारत जब छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था तब उस टाइम भारत का कोई अपना संविधान नहीं था। जब भारत धीरे धीरे आजादी का मूवमेंट में आया तब लगने लगा कि भारत के एक अपना संविधान होना चाहिए। जुलाई 1946 में जब भारत अपना संविधान के बारे में सोचा, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी जिसका अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे प्रौढ़ व्यक्ति के तौर पर उन्हें जाना जाता था। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कई समितियां बनाई जाती है, लगभग 13 समितियां बनाई गई, जिसमें कुछ कुछ समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रांत समिति। प्रांत का मतलब होता है कि भारत का छोटे छोटे कबीलों को एक जगह इकट्ठा करने का, इसका जो पावर दी गई वल्लभ भाई पटेल को। और प्रारूप समिति का जो कारोबार दिया गया BR अम्बेडकर को। संघ समितियां जो बनी उसका जो पावर दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। तो जब भारत संविधान बनकर तैयार हुआ तो जिसमें 22 भाग, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो फिलहाल हम इसी को आप लोग को पढ़ाने वाले एक शॉर्टकट तरीका से, जो फिलहाल इतना कुछ कुछ समझ में आ गई होगी आपकी बात, लगभग एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप लोग को बताने वाले लाजवाब तरीका से। ठीक है, इतना अभी फिलहाल हम पढ़ाने वाले अनुसूची। ये बात पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसे हम मिटा देते हैं। अब पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं अनुसूची। अनुसूची वर्तमान में जब भारत का संविधान बना था तो अनुसूची 8 था, वर्तमान में कितना है? 12 है। अब अनुसूची 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगर कोई राज्य या फिर कोई देश, जैसे सपोज करो कि नेपाल आके भारत में मिल लेता है, तो अब चाहेगा कि भारत में मिल जाने के बाद वो अलग नहीं हो सकता है। भारत का अनुसूची 1 बोलता है कि जब हमसे आप मिल जाते हो तो अपनी मर्जी से आप अलग नहीं हो सकते हो। जैसे मैं 16 मई 1975 को जब सिक्किम भारत में मिला तो अब वो चाहेगा कि भारत से हम अलग हो जाए, ये होना इम्पॉसिबल है। तो अनुसूची 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ है ना? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। जैसे में 16 मई 1975 को सिक्किम मिला था, अब वो चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाए, ये होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी, जैसे राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर मुख्य न्यायाधीश हो, जितना भी पेमेंट दी जाती है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया जाता है ना? अनुसूची 2 समझ में आ गया होगा। अब अनुसूची 3 के बारे में बताने वाले। अनुसूची 3 होता है शपथ। क्या बोलते हैं भाई? अनुसूची 3 बोलता है कि शपथ। सपोज करो कि भारत का डॉक्टर शपथ ग्रहण लेता है, या फिर भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण लेता है, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लेता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर सिविल कोर्ट का न्यायाधीश, जितना भी शपथ लेते हैं वो अनुसूची 3 के अंतर्गत लेता है ना? हर किसी का शपथ लेने का एक अलग अलग प्रावधान है, एक अलग तरीका है ना? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या बोले? शपथ। याद हो गया होगा। अब अनुसूची 4 बोलता है राज्यसभा में या फिर राज्यों में सीट। सपोज करो कि अगर सांसद बोलती है किस राज्य में कितना सीट होना चाहिए, वो अनुसूची 4 के अंतर्गत आता है। जैसे सपोज करो कि ये भारत का सांसद है ना? सांसद है, इसमें 2 चीज है, एक है लोकसभा, है ना? एक है राज्यसभा। अब जैसे बिहार में लोकसभा के सीटों का जो लगभग संख्या है वो 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है भाई? 16 है। तो ये कहां से आती है? अनुसूची 4 के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार सपोज करो कि यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जैसे वहां पर कितना है? 30 या 32 के आसपास है ना? उतने के आसपास है। वो डिसाइड करती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में होता है राज्य में
सीटों की संख्या किसका, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, पूरी तरह से आपको बात समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक पढ़ाने वाले अनुसूची, सॉरी टॉपिक नहीं, अनुसूची 5। अब अनुसूची 5 बोलता है कि लोकसभा में कुछ कुछ जातियां को अलग से छूट दी गई है, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, लोकसभा में एक अपना सीट दिया गया है। जैसे सपोज करो कि बोधगया विधानसभा से एक अनुसूचित जाति के लोग ही खड़ा हो सकते हैं लोकसभा के सीट पे, है ना। तो उसी प्रकार हम आपको बताने वाले हैं कि लोकसभा में एससी एसटी का स्पेशल सीट, समझ में आ गया होगा। फिर अनुसूची 6 बोलता है कि कुछ कुछ राज्यों को एक अपना संविधान बनाने का पावर दी गई है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को, क्योंकि वहां पर ही क्या होता है, उसका जो कल्चर है, ये कुछ कुछ कल्चर जो है आम भारतीयों से कुछ अलग है, उसका खान पान कुछ अलग है, रहने का तरीका कुछ अलग है। तो उस सब चीजों के क्या है कि अलग से भारत संविधान बनाने का उसे प्रावधान दी गई है, जो भारत उसे एक्सेप्ट करेगी। यानी कि भारत का सांसद क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर अगर ये राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत जितना भी राज्य आती है वो अपना संविधान बनाते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करने का अधिकार है सांसद के पास। हाँ सॉरी, सांसद के पास। इसमें कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत का क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है। यहां पर बताते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर ये अपना कुछ कुछ संविधान बनाता है तो इसे एक्सेप्ट करने का अधिकार है सांसद को, और इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो अनुसूची 6 बोलती है ना। अब अनुसूची 7 बोलता है, अनुसूची 7 बोलता है कि शक्ति का बंटवारा, यानी कि शक्ति का विभाजन। जैसे सपोज करो कि सेंट्रल सरकार का कुछ अपना पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अपना पावर है, और कुछ कुछ चीजों में दोनों का अधिकार है, यानी कि दोनों का पावर है, दोनों डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 7 बोलता है शक्ति का विभाजन, है ना। ये 3 है, एक है सेंट्रल, स्टेट, और कुछ कुछ चीजों में दोनों का पावर है, जो दोनों डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। अब अनुसूची 8, अनुसूची 8 बोलता है भाषा, है ना। भारत के संविधान में 22 भाषा का उल्लेख की गई है ना। अनुसूची 8 क्या है, भाषा, 22 भाषा उल्लेख किया गया। अब अनुसूची 9, अनुसूची 9 बोलता है भूमि सुधार। जैसे बिहार में अभी तक क्या भूमि सुधार हुआ है, नहीं। अब एक बात बताने वाले हैं आप लोग को, चकबंदी। चकबंदी क्या बोलते हैं, चकबंदी, जैसे सपोज करो कि तुम्हारा 5 कट्ठा जमीन यहाँ पर ही है, 10 कट्ठा जमीन यहाँ पर ही है, 15 कट्ठा जमीन यहाँ पर ही है। अगर उसी जमीन को आपको एक जगह दे दिया जाए, उसी को बोलते हैं चकबंदी। अगर सपोज करो कि यहाँ के हरियाणा और पंजाब के कृषि, यानी कि वहां पर ही जो भी है किसान, लगभग एक जगह पर जमीन रहने की वजह से वहां पर एक अच्छे से खेती कर पाते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में क्या भूमि सुधार हुआ है, नहीं। ठीक है। तो अनुसूची 9 क्या बोलता है, भूमि सुधार, भूमि सुधार। और अनुसूची 10, अनुसूची 10 क्या होता है, दल बदल, दल बदल। सपोज करो कि बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस, सपोज करो बीजेपी 270 सीट जीतती है और कांग्रेस 150 सीट जीतता है। जीतने के बाद आप अपना लोकसभा का जो सीट पे जीता है, यानी कि जो भी यहाँ पर ही बोला जा सकता है, सपोज करो लोकसभा के सीट मान लो 270 इसके पास है, 150 इसके पास है, तो ये 100 इसको नहीं दे सकता है, और ना ही ये
इसको दे सकता है। अब आपको 5 साल के लिए कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा जहां से आप जीते हैं, या फिर आपको बीजेपी के साथ रहना होगा जिसके साथ आप जीते हैं। दल बदल नहीं हो सकता है ना। इसी को बोलते हैं दल बदल। अनुसूची 10 बोलती है। अब अनुसूची 11, यहां तक बात समझ में आ गया। 11 में होता है पंचायत। 11 क्या है? पंचायत। अनुसूची 11 पंचायत, जिसका मुख्य कौन होता है? मुखिया। हेड कौन होता है? मुखिया, है ना। यहां पर लिख देते हैं मुखिया। और अनुसूची 12 नगर पालिका, है ना। नगर पालिका, जिसका मुख्य कौन होता है? मेयर। ये बात अब पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज कंप्लीट कर दी है आप लोग का अनुसूची लाजवाब तरीका से। आप लोग इसी तरह पूरा संविधान को लाजवाब तरीका से खत्म करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।